डॉक्टर अर्चना सुदेश मैथ्यू, प्रबुद्ध विषय विशेषज्ञ और मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित प्राध्यापकगण, सुधी श्रोताओं, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका विषय है भाषा, विचार और व्यक्तित्व, विषय ही इतना ज्वलंत है, इतना उपयोगी है, इतना हमको उत्प्रेरित करने वाला है, उद्वेलित करने वाला है, उद्वेलित करने वाला है कि इसमें केवल औपचारिक तौर पर बात कर लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। मैंने जब से विषय के बारे में सुना तब से ही मेरे मन में इसको लेकर बहुत चिंतन मनन रहा है और जब से मैंने यहाँ आज इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में जब मैंने यहाँ पर विषय को लेकर जो सभापति महोदय रहे आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, जिनके माध्यम से जब मैंने विषय की गहराई के बारे में सुना तो मुझे महसूस हुआ कि निश्चित रूप से जिस हम आधुनिकता की बात करते हैं, उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तकनीकी के समय की बात करते हैं, मशीनीकरण की बात करते हैं और हम इन सब के चलते हम पाते हैं कि हम लोग कितना पीछे की ओर जा रहे हैं, कितना नैतिक पतन हो रहा है और सरकार को शिक्षा में हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य जोड़ना पड़ रहा है। तो इस विषय पर ऐसी बात हो, ऐसी चर्चा हो जिसमें मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि छात्राओं को यहाँ पर ज़्यादा प्रतिभागिता की जानी चाहिए। बहरहाल जितने भी हैं मैं समझता हूँ कि हर कोई 10-10 पर भारी है और इसका संदेश संगोष्ठी के माध्यम से जाएगा। सम्मानी, जैसा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि संस्कारों से विचार आते हैं और विचार के माध्यम जो है ये भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं और उन्हीं के जरिए व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है, जिसके जरिए व्यक्ति पहचाना जाता है। तो जो विचार होते हैं, किसी भी सफल व्यक्ति की नींव में उसके अच्छे विचार ही होते हैं जो कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। विचारों के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कहा है, क्योंकि ये युवा उत्सव विभाग की ओर से ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है और ये भी इतिहास जुड़ रहा है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूँगा देश में भी ये पहले ही कार्यक्रम होगा जो हमारे लिए बहुत ही यादगार होगा, युवाओं के लिए तो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा और आचरण में, व्यवहार में लाने के लिए भी ये बहुत प्रेरणा का कार्य करेगा। तो विवेकानंद, जिनको हम मानते हैं युवाओं की प्रेरणा स्रोत, उन्होंने कहा है कि हम जैसा सोचते वैसा हो जाते हैं। यदि हम कमज़ोर सोचेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, यदि हम मजबूत सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूत भी हो जाएंगे। तो चूँकि युवा उत्सव की भी इसमें बातें हैं, युवाओं की बातें हैं, तो हमको जो कि हमारे इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व हैं हमारे देश के, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सभी
के विचारों को, इन सभी के सिद्धांतों को, आदर्शों को हम कितने ध्यान से सुनते हैं। हम किसी जाति, संप्रदाय, राजनीति से परे होकर सुनते हैं, इनसे सीखते हैं। तो निश्चित रूप से मैं बात कर रहा था स्वामी विवेकानंद की, कि उन्होंने युवाओं के लिए कहा है कि युवा वो होते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है, हृदय में ऊर्जा होती है और आंखों में सुनहरे सपने होते हैं, वो युवा होते हैं। तो उनको आज के समय में जिस प्रकार से माहौल विकृत हो गया है, खान पान विकृत है और पूरा माहौल विकृत हो गया है, ऐसे समय में जबकि हम देख रहे हैं कि उनको नैतिक मूल्यों की अति आवश्यकता है, जबकि वो हम लोग ये देखते हैं कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृति रही है और भाषा जो उसकी संवाहक है, तो हमको उस भाषा की ओर ही जाना है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो उस तरफ जाना होगा, चाहे वो हम साहित्यिक क्षेत्र के हमारे महान व्यक्तित्व को देखें, कबीरदास को देखें, तुलसीदास, सूरदास को देखें, रहीम को देखें, तो वहीं मैथिली शरण गुप्त को देखें, तो माखनलाल चतुर्वेदी को देखें कि जिन्होंने न केवल भाषा को समृद्ध किया, साहित्य का उत्थान विकास किया, बल्कि उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा है कि वो अनंत काल तक प्रेरणादायी है, प्रासंगिक है। तो सभी युवाओं को हमको उनसे न केवल प्रेरणा लेना है बल्कि आचरण में भी लाना होगा, तभी हम आज के इस मशीनीकरण के दौर में भाषा के माध्यम से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर सम्मान के साथ हम आगे रह सकते हैं, रह पाएंगे। मशीनीकरण के चलते ज्ञान तो बहुत बढ़ा है लेकिन उसका आचरण नहीं हो रहा है। आज घर में हम देखें कि शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, भाषाओं को कि किस प्रकार से उनको आगे करियर हमको किस भाषा के माध्यम से बनवाना है, बनाया जाना है, तो इस चक्कर में, इस कारण से हम कहीं ना कहीं भाषा को अनदेखा करते हैं और जिस वजह से जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं दरकिनार होती है। तो उसमें भी हमको ध्यान रखने की बातें हैं। अब विचार के ही माध्यम से व्यक्ति, चाहे वो कार्य व्यवहार उसका, चाहे उसका आचरण या उसकी बोलचाल, उठक बैठक या उसका कार्य व्यवहार कैसा है, वो सामने आता है और भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, अपने की बात, अपने विचार सामने के साथ करता है। आने वाले समय है और उस पर वार्तालाप होता है और जब मिलते हैं या हम चर्चा करते हैं कि अमुक का व्यक्तित्व ऐसा है, तो वो अपने कार्य व्यवहार से जो कि व्यक्तित्व बताता है कि उसके समग्र गुण, व्यक्ति के जितने भी समग्र गुण हैं उन समुच्चय व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व से ही पहचान होती है। सामान्य रूप से मैं सुनता हूँ कि अवधारणा के रूप में बात कि जब हम किसी देखते हैं तो देख के ही व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। एक बुंदेलखंड में उक्ति प्रचलित है, नक्शे सिख तक देखियो और लई पहचान, और ना आवे पहचान तो फिर खोलियो जवान। तो एक मनुष्य की प्रकृति है कि रहते हैं तो उनको देख अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व कैसा है हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यदि इसके बावजूद भी हम नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी देखा जाता है
कि हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं पाया जाता है, तो निश्चित रूप से बातचीत के लिए भाषा के माध्यम से हम उनके विचार समझ जाते हैं, व्यक्तित्व को समझ जाते हैं। तो ये जो संगोष्ठी है, इसके माध्यम से युवाओं के लिए तो बहुत ही एक अच्छा अवसर मैं करूँगा जितने भी युवा हैं कि कल भी ये संगोष्ठी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो एक बड़ी बात होगी। युवाओं के लिए कहा जाता है, संघर्षों के साए में असली जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। ऐसे ही सुझाव के साथ कि हमारे देश के साथ साथ विश्व में भी इतने महान व्यक्ति